औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। यही वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, दाखिल हो जाओ आज उसमें, इस वजह से कि तुम कुफ्र करते थे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम मुहर लगा देंगे तुम्हारे उनके मुंह पर और बात करेंगे उनके हाथ और गवाही देंगे उनके पैर उन कामों की जो वो करते थे। वलौ नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबक़ुस सिरात फअन्ना युबसिरून। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को बंद कर दें, लिहाजा वो रास्ते पर चलना चाहे तो कहाँ देख सकेंगे। वलौ नशाउ लमसख़नाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुज़िय्यन वला यरजिऊन। और अगर चाहें तो हम उनकी शक्लों को बदल दें उनकी जगह पर, तो वो न चलने की ताकत रखते हैं न वापस लौटने की ताकत रखते हैं। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला याक़िलून। और जिसको हम बूढ़ा बना देते हैं तो खलकत के अंदर उसको तब्दील कर देते हैं, क्या वो अक़ल से काम नहीं लेते हैं। ये जो आयत पढ़ी है ये काफिरों के बारे में है, मुसलमानों के बारे में नहीं है। लेकिन आजकल हमारे मुसलमान जो है वो काम करते हैं जो काफिर वाले काम है। जैसे नमाज़ छोड़ना काफिर वाला काम है, वादा तोड़ना काफिर वाला काम है, झूठ बोलना काफिर वाला काम है, माँ बाप को सताना काफिर वाला काम है। वो तमाम काम जो अहादीस के अंदर मुनाफिकीन की निशानी बताई गई, इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वादा खलफ व इज़ा तुमिन खाना। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, जब अमानत रखी जाए तो अमानत का उसके अंदर खयानत करे। और भी बहुत सारी निशानियाँ हैं, मुनाफिक की बहुत सारी निशानियाँ हदीस के अंदर बतलाई गई। तो याद रखिए, कल क़ियामत के दिन जब जहन्नमी लोग पहुँचेंगे वहाँ पर, तो अल्लाह जहन्नम में दाखिल करने के बाद बताएंगे कि यही वो जहन्नम है जिसका हम तुम दुनिया में वादा करते थे कि ये जहन्नम में तुमको जाना है। अब जहन्नम की इतनी लंबी चौड़ी तफसीर है बुज़ुर्गों, वो जो है जितने दिन आप जन्नत के लिए गए उतनी दिन जहन्नम के लिए जा सकते हैं। लेकिन इतना हम बताकर बस बात को आगे बढ़ाएंगे कि जहन्नम के अंदर 7 दर्जे हैं, 7 किस्म की जहन्नम है। सबसे हल्की जो जहन्नम है उसका नाम जहन्नम है, बाकी लज़ा है, सक़र है और अलग अलग है, समझे, दर्क है। सबसे हल्की जहन्नम जो है उसका नाम है जहन्नम। समझ रहे बात मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके अंदर ईमान वाले जाएंगे जो गुनहगार रहेंगे, और उसका अजाब ये होगा कि वो इंसान की जिस्म के चमड़े को खा जाती है। इसलिए कुरान में अल्लाह कहते हैं कि उनके चमड़े को जब खा जाएंगे आग, तो हम दोबारा उसके चमड़े को बदलेंगे, दोबारा उसके चमड़े को क्या करेंगे, बदलेंगे। और जहन्नम का सबसे हल्का अजाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब को दिया जाएगा। काफिर थे वो, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त साथ दिया, तो अल्लाह ताला उनके पैरों में जहन्नम के जूते पहनाएंगे, आग के जूते। सबसे हल्का अजाबी, जिसकी वजह से दिमाग जो है ना, जैसे पानी गर्म होता है, उकड़ता है, पानी खोलता है, ऐसे ही दिमाग खोलेगा उनका। ये सबसे हल्का अजाब होगा। और अल्लाह काफिरों को, मैंने बताया उनकी जिस्म के अल्लाह ताला, एक दांत उनका उहद पहाड़ की बराबर रहेगा, तो सोचिए उनका जिस्म अल्लाह कितना लंबा चौड़ा करेंगे। और अल्लाह उनको जो है हर एक को, जैसे पेटी होती है, आग की पेटी बनाएंगे, और हर एक काफिर को आग की पेटी में बंद करके जहन्नम उसकी जो है जहन्नम जैसी रहेगी। जैसे हर काफिर, यहूदियों के अलग है, ईसाई के लिए अलग है, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आपको पैगंबर नहीं माना है। मुनाफिकीन के लिए सबसे घटिया दर्जे की जो है जहन्नम अल्लाह ने तैयार करी है, जिसको दर्क कहा जाता है। तो अल्लाह ताला पेटी में पैक करके उनको डालेंगे, फरिश्ते घसीट के लेकर जाएंगे। क्योंकि मुसीबत जब आती है आदमी पर, तो क्या बोलता है आदमी, दूसरे को बोलता है कि यार ऐसे ऐसे परेशानी आई, तकलीफ आई है, तो आदमी का दिल क्या होता है, हल्का होता है। अरे भाई, जिससे आप मोहब्बत करते हो उसको अगर अपनी मुसीबत बोलते हैं तो आपको दिलासा देता है कि नहीं। तो अल्लाह ताला इसलिए पेटी में पैक करेंगे काफिर लोगों को, ताकि एक दूसरे को भी ना देखे कि भाई इसको भी पड़ रही है, अपने को भी पड़ रही है, ये भी मालूम ना हो, फिर अजाब में और शिद्दत हो जाती है आदमी। अब लंबी चौड़ी तफसील है जहन्नम में, हम अगर जाएंगे तो सूरह यासीन रह जाएंगी, इसलिए इंशाअल्लाह आइंदा रमज़ान में उसको खींच लेंगे जहन्नम जब आएंगी तब। तो इतना है कि काफिर लोगों को जहन्नम में अल्लाह दाखिल करेंगे और कहेंगे इस्लौहल यौम, आज दाखिल हो जाओ। दुनिया में जो कुफ्र करते थे तुम, कुफ्र मचाते थे, दुनिया में घूमते फिरते बैठते थे, बहुत कुफ्र का नारा लगाते थे, अल्लाह का इनकार करते थे, अल्लाह को गाली देते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला बोलते थे, आज ज़बरदस्ती इनको दाखिल किया जाएगा। और हदीस के अंदर आता है, आप जो आयत पढ़ी, अल्लाह कहेंगे हम उनकी
उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे, ताले लगा देंगे अल्लाह। ताले यानी वो ताले नहीं, जबान बोल नहीं सकेंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल क़यामत का दिन मैदान महशर होगा, अल्लाह ताला एक आदमी को कहेंगे तूने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। वो कहेगा मैं कुछ नहीं करा, मैं बहुत साफ सुथरा हूँ। अल्लाह कहेंगे अब तेरी ज़बान बंद हो, लेकिन तेरी ज़बान गवाही देगी। इंसान की ज़बान बोलेगी, इंसान के हाथ बोलेंगे, इंसान के पैर बोलेंगे, और सबसे पहले माफ़ फरमाइए इंसान की उल्टी रान बोलेंगी। रान समझते हैं ना, शर्मगाह के पास जो टांगड़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? बकरी की? अरे मुर्गी क्या बोलते उसको? हाँ, अरे कौन सा पीस बोलते हैं? हाँ, वो लेग पीस बोलेंगे आदमी का। इससे शर्मगाह का जिना करते थे ना लोग, वो बोलेंगे, याद रखिए। इसलिए मुसलमानों को बहुत बचना चाहिए बुजुर्गों, वरना क़यामत दिन अल्लाह ताला मुंह पर उसकी शर्मगाह लगा देंगे, जो जिसको जिना की आदत थी। अगर बहुत ज़्यादा खुजली है तो दूसरी कर लो, दूसरा घर बनाओ, दूसरी करो, और नहीं जम रही तो तीसरी करो, उसको अलग घर बना के दो, दूसरे गांव में रखो, ताकि ताजगांव वाली कोल्हापुर को ना भागे। और ज़्यादा खाज छूट रही है तो चौथी करो, और अगर पांचवी करने की तैयारी है तो समझ लो तुमको बीमारी है खाज की भी। 4 की तो इजाज़त दी है शरीयत ने, लेकिन हुकूक की बराबरी भी ज़रूरी है, वरना आदमी 2-2 करते हैं और एक को छोड़ के दूसरी के पास ही भागते, ये भी गलत है। तो क़यामत दिन सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान की रान बोलेंगी, रान बोलते उसको, गवाही देंगी कि ये कहाँ कहाँ गई थी। और फिर हुजूर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक आदमी को बुलाएंगे, उसको कहेंगे तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, क्या तुझे मालूम नहीं था दोबारा जिंदा होना है? उसने कहा कि नहीं मानता था मैं। अल्लाह कहेंगे इसको लेकर जाओ जहन्नम में। फिर दूसरे आदमी को बुलाएंगे, उसको ऐसा बोलेंगे, वो भी ऐसा ही बोलेगा। तीसरे आदमी को बुलाएंगे, वो कहेगा कि मैं नमाज पढ़ता था, मैं रोज़े रखता था, मैंने अच्छे काम किए, मैंने सब भलाई की। अल्लाह कहेंगे नहीं, वो रहेगा मुनाफिक। क्या रहेगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिक थे, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान का दावा करते, नमाज भी पढ़ते थे मुनाफिक लोग, ज़कात भी देते थे, सारे अच्छे काम करते थे, लेकिन अंदर से कुफ्र था उनकी। तो अल्लाह से कहेंगे उसको आज तू नहीं बोलेगा, तेरी ज़बान बोलेंगी। क्या बोलेंगी? इंसान की ज़बान उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगी, तो वो बोलेगा कि मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तू मेरे खिलाफ बोल रही है। समझ रहे हो बात? हर इंसान का उज़्व गवाही देगा उसके खिलाफ, हर उज़्व। अल्लाह कहते हैं व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलहुम, उनके हाथ बोलेंगे कि ये कहाँ कहाँ किस पर जुल्म किया था इसने, कहाँ कहाँ चोरी की थी, कहाँ कहाँ लूट मार किया था, कहाँ कहाँ दूसरे का हक दबा के जबरदस्ती नडा पकड़ के निकाला था। व तुकल्ली व तशहदु अर्जुलहुम, और उनके पैर गवाही देंगे कि इसके पैर नमाज के वक्त में कहाँ भाग रहे थे, जिना के अड्डों की तरफ जा रहे थे, गाने के बाजार में जा रहे थे, शहवत परस्ती दुनिया के अंदर कर रहा था। यहाँ तक के अल्लाह कहते हैं यौम तशहदु अलसिनतुहुम, यहाँ तक के उनकी ज़बानें उनके खिलाफ बोलेंगी। उनकी ज़बानें उनकी क्या करेंगी? उनके खिलाफ। सूरह हामीम सजदा में आता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो लोग आएंगे शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, उनके कान, उनके आंखें, व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पैर गवाही देंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे। तो इंसान क्या कहेगा? वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, इंसान कहेगा अपने चमड़े से कहेगा, अपने जिस्म से बोलेगा कि मैं तुझे जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तू अल्लाह के सामने बोल रही है। तो इंसान का हर एक हिस्सा, जबान, आँख, कान और हाथ पैर और पूरा जिस्म उसका बोलेगा क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, जिस चीज़ ने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी, उस अल्लाह ने मुझे आज बोलने की ताकत दी। यहाँ तक कि हदीस में आता है, सूरह ज़ुलज़ाल आज नहीं आया, कल आएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अफ़क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस ज़मीन पर आपने गुनाह किया होगा, जिस ज़मीन पर बैठकर गलत काम किया होगा, जिस जगह पर बैठकर आपने गलत धंधे किए होंगे, जिना किया होगा, चुगली की होगी, गीबत की होगी, नमाज के वक्त में बैठकर अल्लाह की नाफरमानी की होगी, वो ज़मीन कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आकर कहेंगी कि खुदा तेरी फरमा बरदारी हो रही थी और ये बंदा यहाँ पर बैठकर नाफरमानी कर रहा था।
इंसान कहेगा वक़ाल इंसानु मा लहा, इस जमीन को क्या हुआ, ये बोल रही है, तो जमीन क्या बोलेंगी, बि अन्ना रब्बका औहा लहा, तेरे परवरदिगार ने मुझे इजाजत दी है कि आज तेरे खिलाफ मैं गवाही दूं। याद रखिए, इसलिए हम जो कारनामे करते हैं दुनिया में कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह की जात 24 घंटे दिखती है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक आदमी आया, कहने लगा मुझे गुनाह करना है, तो उन्होंने कहा गुनाह उस जगह कर जहां अल्लाह की हुकूमत ना हो, गुनाह उस जगह कर जहां तुझे अल्लाह ना देख रहा हो, और गुनाह उस वक्त कर जब तू गुनाह को भुगतने की, अल्लाह के अजाब को चखने की ताकत रखता हो। बताइए, खुदा से पंगा लेने की किसी में हिम्मत है? बताइए बुजुर्गों, है? हम किस बेस पर, किस बुनियाद पर, किस डेयरिंग पर और किस दौलत पर, किस हुस्न पर हम रात और दिन अल्लाह की नाफरमानी करते हैं? रमज़ान का महीना जो अल्लाह ताला शैतानों को पकड़ के रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि हमने जब शैतानों को पकड़ के रखा है, तुम्हें हमने ट्रेनिंग दी, 1 महीने की इबादत की ट्रेनिंग दी, अपने नूर से तुमको मुनव्वर किया, हमारी इबादत के नूर तुम्हारे जिस्म के अंदर दाखिल कर दिए। उसके बाद 11 महीने तुम जाकर शैतान के साथ गलत धंधे करते हो। तुम्हारी जिस्म के हर हिस्से को हमारे पास आकर बोलना है। बुजुर्गों, एक गलत काम करते हुए हम ये सोचते हैं कि मेरा बाप मुझे ना देखे, मेरी बीवी मुझे ना देखे, मेरे औलाद मुझे ना देखे, मेरे दोस्तों में मेरा चर्चा ना हो। अगर मेरे आईडी का कोई वीडियो लिंक हो जाता है तो रात और दिन परेशान हो जाता है, माफ़ी मांगता है और बोलता है कि गलती से ये आया है। खुदा की कसम, कल क़यामत के दिन सारे इंसान खड़े रहेंगे और अल्लाह बुलाकर जिस्म जब बोलना शुरू कर देगा, उस जिंदगी से बड़ी जिंदगी और शर्मिंदगी कोई नहीं है। इसलिए हर वक्त अपने आप को दिमाग में रखिए कि आप जहां पर भी हो, अल्लाह आपको देख रहा है और क़यामत दिन आपको हर चीज का हिसाब किताब देना है। आप नहीं देंगे, फरिश्ते खड़े रहेंगे किरामन कातिबीन। आज हमने पढ़ा यालमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम धंधे करते हो सब लिखते हैं उसको। इसलिए ये आयत हमें बेदार करती है। जैसे काफिरों को अल्लाह ने कहा, आज के मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है। फिर अल्लाह आगे कहते हैं, अगर हम चाहें तो इनकी ज़िंदगी के अंदर इनकी आंखों को बंद कर दे, इनको अंधा कर दे, और जिस रास्ते से ये रोज़ाना चलते हैं, चाहे खाने के लिए हो, कमाने के लिए हो, किसी से मिलने के लिए हो, अगर अंधा कर दे तो उसी रास्ते पर अगर चलना चाहे तो नहीं चल सकते ये लोग। फन्ना युबसिरून, कहाँ दिखेगा अंधा होने के बाद। और अगर अल्लाह कहते हैं, और अगर हम चाहें तो इनकी शक्लों को सूअर जैसा, कुत्ते के जैसा, बंदर के जैसा और जानदारों की जैसा उनकी शक्ल बना दे, तो ये जब जानदार बन जाएंगे, कुत्ता और बिल्ली बन जाएंगे, तो अपनी जबान से कोई अल्फाज अदा नहीं कर सकेंगे, न आगे बढ़ सकेंगे, न पीछे जा सकेंगे वापस अपने घर लौटकर। कोई अगर सूअर बना दे अल्लाह किसी को और वापस घर पर जाए, हाँ, कहे कि मैं बोल सकता है कुछ, लोग भगाएंगे कि ये कौन आ गया, नहीं भगाएंगे उसको। लेकिन अल्लाह की रहमत है। लेकिन अगर कोई काफिर इस पर भी शक करता है कि नहीं ये तो बातें हैं, तो अल्लाह ने कहा वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, और जिसको हम जिंदगी बड़ी बना देते हैं यानी बूढ़ा कर देते हैं, नुनक्किसहु फिल खल्क, उसकी तख्लीक में, पैदाइश में चेंजिंग कर देते हैं। याद रखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एक नापाक कतरे से वो पैदा हो जाता है, मनी के कतरे से। जिस मनी के कतरे को आप जिस्म पर लगने नहीं रख सकते, उसको फौरन धो देते हो, उससे अल्लाह इंसान को पैदा करते हैं माँ के पेट में। माँ के पेट में 7 हिस्से, 7 मरहले के अंदर वो पैदा होता है। जब पैदा होता है तो दूध का, माँ के दूध का मोहताज होता है, फिर खाने के लिए चीज़ों का मोहताज होता है, फिर अल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाते हैं, उसे इल्म से आरास्ता करते हैं, उसे दौलत देते हैं, उसे इज्जत देते हैं, सब कुछ देते हैं। जब जवानी के अंदर वो पहुंचता है तो अपनी दौलत के नशे में, अपनी ताकत के नशे में, अपने हुस्न के नशे में अपने आप को बर्बाद कर देता है। और फिर अल्लाह ताला जो दौलत और जो ताकत हमने दी है, याद रखिए अल्लाह ये कहते हैं कि अगर हम चाहें तो तुमको खिंजीर बना दे, बंदर बना दे, इसकी हम ताकत रखते हैं। और अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है और इंसान ये बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह नाउज़ बिल्लाह ऐसा नहीं कर सकता, अल्लाह ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। फिर अल्लाह कहते हैं, जब तुझे माँ के पेट से मैंने पैदा किया, जब तुझे जवान बनाया, अगर तेरे बस में ये ताकत है तो अपनी जवानी को मौत तक बचा के रख के दिखला। बताइए कौन ऐसा दुनिया में जवान है जो बुढ़ापे को आने से रोक सकता है? और बताइए कौन ऐसा जवान है
जो अपनी जवानी को हमेशा बाकी रख सकता है। अल्लाह कहते हैं हम जवानी से बुढ़ापे में लाते हैं। जितनी ताकत का नशा था, जितना हुस्न का नशा था, सारे के सारे नशे उसके उतार देते हैं। फिर अपने बुढ़ापे के अंदर पैर दुखना शुरू हो जाते हैं, हाथ दुखना शुरू हो जाते हैं, जिस्म का हर हिस्सा मोहताज हो जाता है। जवानी के अंदर जो खाना खाता था अब बुढ़ापे में खाया नहीं जाता। जवानी में जो काम करता था अब बुढ़ापे में नहीं करता। जवानी में जो मस्ती किया करता था अब बुढ़ापे में नहीं कर सकता। जवानी में जो जितना दंदनाता फिरता था अब बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकता। ना औलाद पैदा कर सकता है, न काम कर सकता है। जिस्म पर झुर्रियां तारी हो जाती है। जवानी का जो हुस्न था, जिसके चेहरे को देखकर लोग माशाअल्लाह कहते हो, बुढ़ापे में कोई उसको देखने को पसंद नहीं करता, उसके करीब आने को पसंद नहीं करता, वो अपने बिस्तर पर पड़ा रहता है। अल्लाह कहते हैं अगर काफिरों तुम्हारे अंदर ये ताकत है और तुम हमारी आयत का इनकार करते हो तो याद रखिए हम दुनिया के अंदर ही तुम्हारी जवानी से तुम्हारे बुढ़ापे को निकाल देते हैं और बताते हैं तुम्हारी शक्लें हमने बदल दी, तुम्हारी जवानी हमने बदल दी, तुम्हारी दौलत का नशा हमने बदल दिया, तुम्हारी ताकत का नशा हमने बदल दिया। तुम दौड़ते थे हमने दौड़ने से रोक दिया, तुम चलते थे हमने चलने से रोक दिया, तुम हिम्मत करके दिखलाते थे तुम्हारी हिम्मत को हमने कमजोर कर दी। नुनक्किस फिल खल्क, तब्दीली कर देते हैं तुम्हारी पैदाइश के अंदर। ये अल्लाह की ताकत है। ये चेहरा जो लग रहा है, इस पर जो फिदा हो रहे हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। ये बाल हमारे काले हो, बूढ़े हो जाएंगे सफ़ेद हो जाएंगे। दांत से जो आज हम माशाअल्लाह खा रहे हैं, 2-2 3-3 रोटी खा रहे हैं, बुढ़ापे के अंदर 1 रोटी जाना भी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह कह रहे हैं कि ये बदलाव कौन कर रहे हैं? हम ताकत रखते हैं इंसान की आंखों को मिटाने की, हम ताकत रखते हैं इंसान के जिस्म को बदलने की। अगर इस पर यकीन नहीं आता तो काफिरों अपनी जवानी को बाकी रखकर बताइए दुनिया के अंदर आजकल वो क्या हो रहा है। जवानी के वास्ते क्या क्या क्रीम नहीं निकल रही और क्या क्या दवाई नहीं खाई जा रही, लेकिन कोई ऐसा बोला है कि मैं जवानी के अंदर हमेशा मौत तक जवान रहा हूँ? कोई नहीं। और फिर अल्लाह कहते हैं कि इस जवानी को हम बचपने में बदल देते हैं। कितने बुजुर्ग हमने देखे, बूढ़े लोग बुढ़ापे के अंदर जाने के बाद उनकी बातें दिमाग से भूल गई, याद नहीं रहा कौन दोस्त है, कौन अहबाब हैं, कौन पहचान वाले हैं, अकेले ही बड़बड़ाते रहते हैं। अफला याकिलून, अल्लाह कहते हैं अरे काफिरों अकल से काम लो, अकल से काम ये लो, जब हम तुम्हारी जवानी को बुढ़ापे में बदल सकते हैं तो तुम्हें दुनिया के आयश व इशरत से मिटाकर एक न एक दिन जहन्नम में भी डाल सकते। तो अल्लाह ने इन आयात में ये पैगाम दिया है, काफिरों को दिया है, लेकिन हम मुसलमानों को इसके ज़रिए ये सबक मिलता है जो जवानी हमें अल्लाह ने दी है उस जवानी को अल्लाह ने बुढ़ापे में बदलने की ताकत रखते हैं। जवानी की 2 रकात नफल नमाज बुढ़ापे की 1000 रकात नफल नमाज से बेहतर है। याद रखिए, जवानी की 2 रकात नफल नमाज बुढ़ापे की 1000 रकात नफल नमाज से बेहतर है। इसलिए अपनी जवानी की कदर कीजिए। कल मैदान महशर में, क़ियामत में, अर्श के साए में अल्लाह 7 लोगों को, उसके अलावा और भी अहदीस में हैं लोग, लेकिन एक ऐसा नौजवान रहेगा वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, जिसने अपनी जवानी की ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। दर जवानी तोबा करदन शेव ए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शवत परहेजगार। अल्लाह वाले कहते हैं शेख सादी, जवानी में तोबा करना पैगम्बरों का तरीका है। जवानी में तोबा करना किसका तरीका है? पैगम्बरों का तरीका है। वक्त पीरी, बुढ़ापे के अंदर, गुर्ग जालिम, भेड़िया जो रहता है बकरियों पर हमला करता है, लेकिन जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तब वो परहेजगार बन जाता है, बकरियों पर हमला नहीं करता। जब मुंह में दांत ना हो और पेट में आंत ना हो, उस वक्त आदमी कितनी ख्वाहिशात करे तो उस ख्वाहिशात पर अमल नहीं कर सकता। अब एक आखिरी बात बोलकर मैं अपनी तफसीर ख़त्म करता हूँ आज की। जवानी की उम्र 15 साल से लेकर 40 साल तक है। कहाँ तक है? 15 साल से लेकर 40 साल। और 40 साल के बाद पूरे स्पेयर पार्ट ढीले हो जाते हैं बुजुर्गों। इसलिए इन उम्र के अंदर हमें अपनी जवानी की कदर करते हुए अल्लाह को राज़ी करने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को बजा लाने की बेहद ज़रूरत है। दूसरा का ऐलान ये है कि कल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहा है। मेरा कैसा मिजाज है मेरा, भाई जैसे हर घर में मुस्कुराहट होती है, वो भी माशाल्लाह दुआ के अंदर अगर शरीक होना चाहे तो आप अपनी
मस्तूरात को बोल सकते, जैसे यहाँ पर अगर तो आप अपने मोबाइल पर से फ़ोन लगा के बोल सकते कि अभी दुआ शुरू होने वाली, दुआ में शरीक हो जाओ। लेकिन टाइम बयान का फिक्स नहीं है, 1 घंटा भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1-2 मिनट तो हम दे देते ताकि कुरान शरीफ की जब दुआ ख़त्म हो रही है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ख़त्म कुरान के ऊपर जो दुआ की जाए अल्लाह उसको अपने दरबार में कबूल फरमा लेते हैं। और फिर ये महीना ही कबूलियत का महीना है, इसलिए अगर कोई शरीक करना चाहते हैं तो अपनी वालिदा को, अपनी वाइफ को बता दे कि हम फ़लाँ वक्त पर मोबाइल रेडी रखना, दुआ शुरू होने से पहले 1-2 मिनट ठहरेंगे हम। अगर उनको दुआ में शरीक करना है तो उनको भी दुआ में शरीक किया जा सकता है। ये एक तरीका है मेरा, मैं हमेशा जहाँ भी तरावी पढ़ाता हूँ, अभी तो इधर ही इमामी हूँ मैं, लेकिन जहाँ पर भी तरह तो मैंने इससे शरीक किया है ताकि वो भी मस्तूरात है, वो भी कुरान पढ़ने वाली है। आज का फितने का ज़माना है, वरना अगर फितने का ज़माना ना होता तो औरतें भी कुरान मस्जिद के अंदर नमाज के लिए आ जाती, तो इस पर भी आप अमल कर सकते हो। और नमाज का वक्त 8:45-9 है, ये भी अल्लाह। हाँ, कुरान बख्शने के लिए अगर कोई बख्शना चाहता है कुरान शरीफ, तो अगर यहाँ बख्शना चाहता है तो आप तो एक तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे बख्शना अपना अपना। और मेरा एक मिजाज है, मैं बख्शता हूँ। जैसे अपने अगर आपकी घर में अपनी अम्मी ने पढ़ी है, बहन ने पढ़ी है, घरवाली ने पढ़ी है और आपको बख्शना है, तो जैसे चाचा ने चिट्ठी ला के दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि कल मैं बख्श दूँगा। तो चिट्ठी रहती है ऐसे, आप अगर बख्शना चाहते हैं यहाँ पर अपने कुरान पर, तो ऊपर लिखे आप कितनी आपने तस्बीह पढ़ी है, क्या पढ़ी है, नीचे जिसको बख्शना है उनके नाम लिख दें कि भाई फ़ला बिन फ़ला को बख्शना है, इनको बख्शना है। उनकी यहाँ पर बयान होने के बाद बाकायदा उनका नाम लेकर तयन किया जाता है, यानी मुतयन किया जाता है कि अल्लाह इनको सवाब पहुँचा दे। फिर इस दुआ के अंदर वो उनको भी बख्शा जा सकता है। तो इसका भी कोई अगर जैसे घर में मस्तूरात पड़ी हुई रहती है, वो बख्शना चाहती है, तो यहाँ हम बख्श सकते हैं उसको। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा तहलु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तहलु व फ़अल बिना मा तहलु फ़इन्नका